हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरियस स्टडी पॉइंट क्लासेस में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़िज़िक्स के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या आप जिन्हें यूनिट के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023-24 में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अभी आपके जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है मैंने अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी पैटर्न, जो आपका अभी न्यू पैटर्न लागू किया गया है रेशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा आपका पेपर बनेगा उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये क्या है क्वेश्चन नोट किए हैं और टॉपिक को नोट्स किया है अकॉर्डिंग टू आपकी यूनिट्स के, कौन सी यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे पूछे जाएंगे, सारा आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें और आपके बोर्ड में और आपके जो नॉर्मली एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपके प्री बोर्ड हो चाहे आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, सब में आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिले। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप इन क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो चाहे आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एनुअल एग्ज़ाम हो, चाहे आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो, सभी में आपको फुल नंबर लाने का पूरा चांस मिलेगा, यानी पूरे नंबर आप ला सकते हैं। इसमें वो डिपेंड करता है कि आप इसकी स्टडी किस तरीके से करते हैं। जैसा मैं आपको समझाता रहूँगा कि आप उसी तरीके से स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली श्योर आप 100% पूरे नंबर आप इसमें लेके आएंगे। और जो बच्चा इन क्वेश्चनों को अगर 50 से 60% भी अगर पढ़ लेता है, सभी टॉपिक में से कुछ टॉपिक्स भी अगर 50 से 60% भी टॉपिक अगर पढ़ लेता है तो आपके 70 नंबर का पेपर है, तो 70 में से आप 40 to 50 नंबर भी आराम से ला सकते हैं। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, जिस बच्चे ने पूरे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए उसके 60+ नंबर आराम से आ जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट फर्स्ट है, उसमें आपका जो चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, फर्स्ट चैप्टर आपका है। इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसके अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप पढ़ेंगे। आगे देखेंगे इसमें जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके हैं, सबसे पहले आएगा कूलाम्स लॉ आ जाएगा, जो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स आपका काम करेगा उसके लिए आपका क्या है कूलाम्स लॉ आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने पढ़ना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आगे भी काम आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर हैं, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही प्रॉपर्टी दोनों में रहती हैं। तो आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी अगर याद कर लेंगे तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाला पोर्शन है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछे जाता है आपसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है आप इनको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ना है, डाइपोल के थ्रू आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो किस तरीके से होगा, इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें आपकी 2 कंडीशन आएंगी। ठीक है, एक एक्सियल कंडीशन और इक्वेटोरियल कंडीशन। ठीक है, इन दोनों कंडीशन को आप भूलना मत, वो आपका पूछा जाएगा। ठीक है, एक आपका एक्सियल कंडीशन आएगी, ठीक है, एक आपकी एक्सियल कंडीशन आती है और एक आपकी इक्वेटोरियल कंडीशन आएगी। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को आप देख लीजिएगा, वो टॉपिक भी आप ध्यान में रखिएगा, वो आपको पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आप यहाँ पे टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको आप टॉर्क से रिलेटेड जो आपका फॉर्मूला है टाउ इक्वस टू वाला, वो आप जरूर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने जरूर पढ़ना है, फाई इक्वस टू वाला। ठीक है, गॉसेस थ्योरम एंड उसकी एप्लीकेशन जो है इसको आपने पढ़ना है। ठीक है, और इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर में गॉसेस थ्योरम किस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से इसको भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आपका आ जाता है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल फ्रॉम फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड, दोनों के लिए ही आपको पढ़ना है इसको। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से आपका इतना ही है। उसके बाद आप सेकंड उसमें आ जाएंगे, सेकंड चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर में आपके 2 चैप्टर यूनिट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के अंदर गॉसेस थ्योरम वाला चैप्टर और इलेक्ट्रिक चार्ज वाला, दोनों चैप्टर आपके कंप्लीट कवर हो गए हैं। अब आपको आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला चैप्टर, यानी जिसको आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका 3rd चैप्टर है, यूनिट के अगर अकॉर्डिंग देखें तो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, आप इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, सेकंड आपका पोटेंशियल डिफरेंस, इनको दोनों को आपको पढ़ना है, 1 नंबर में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं ये। उसके बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसको आप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आप इसको पढ़ेंगे। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। इसके बाद के लगभग सारे क्वेश्चन जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना आप। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, नो डेरिवेशन, इसमें आपका डेरिवेशन नहीं आएगा, खाली आपको फॉर्मूला लिख के बताना है और उसकी डेफिनेशन लिख के आपको बतानी है। ठीक है, इसको ड्राइव नहीं करने को मिलेगा आपको, खाली आपको इसकी क्या करनी है, फॉर्मूला लिखनी है। ठीक है। आप नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है इलेक्ट्रिक करंट वाली, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका थर्ड चैप्टर है अकॉर्डिंग टू योर बुक एनसीईआरटी। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप पढ़ेंगे, फिर मोबिलिटी आप पढ़ेंगे एंड देयर रिलेशन, यानी इन तीनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक करंट के साथ जो रिलेशन होता है इनके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आप देखें ओम्स लॉ, आप 10th में ही पढ़ चुके हैं, 10th वाला ओम्स लॉ आप यहाँ काम कर सकता है आपका। और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वीआई ग्राफ जो है आप उसका लीनियर और नॉन लीनियर के लिए आप दोनों को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर, ये भी आप 10th में पढ़ चुके हैं, वही डेफिनेशन आप यहाँ लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी जो है आप इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ओवर सेल आप पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज़ एंड इन पैरेलल। फिर उसके बाद किरचॉफ रूल आप पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पढ़ना है। ये टॉपिक जितने भी मैंने लिए हैं इन सभी टॉपिक को आपको देखना ज़रूर है। मैं ये नहीं कहूँगा यही इंपॉर्टेंट है यही इंपॉर्टेंट है, ये सारे ही टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट ही इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। कोई ऐसा टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है जो आपको बोलूँ कि नहीं नहीं इसको छोड़ दो इसको कर लो। ये सारे टॉपिक मैंने सीरियल वाइज आपके लिए सेट कर रखे हैं। इन सब टॉपिक को आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको फुल नंबर चाहिए तो सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। आगे बात करते हैं आपके मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म की। थर्ड यूनिट आपकी है ये। थर्ड यूनिट का फोर्थ चैप्टर जो आपका रहेगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बायो शेवर्ट लॉ पढ़ेंगे एंड एप्लीकेशन ऑफ करंट एंड करंट कैरिंग लूप, इससे रिलेटेड आपने टॉपिक पढ़ना है। एम्पियर सर्किटल लॉ या एम्पियर लॉ जो क्या है उसको आप पढ़ेंगे। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर स्ट्रेट वायर में किस तरीके से काम करेगा इसमें आप बात करेंगे। ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे सारे टॉपिक आपके सामने हैं। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में आपने पढ़ना है। ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। टॉर्क वाला जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं वो यहाँ पे भी आपसे रिलेटेड है, यहाँ पे भी आप पढ़ेंगे। ठीक है। टाउ इक्वल्स टू बी ए साइन थीटा करके ऐसा आपका फॉर्मूला जनरेट होगा, उससे आप में रखेंगे। और भी फॉर्मूले आपके टाउ से रिलेटेड जनरेट होते हैं। ठीक है, उसको भी आप याद करेंगे। ठीक है। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इसको आपने पढ़ना है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड इट्स करंट सेंसिटिविटी एंड कंजर्वेशन ऑफ एमीटर एंड टू वोल्टमीटर, वोल्टमीटर में मीटर को बदला, मीटर को वोल्टमीटर में बदला। ये जो टॉपिक है आपका इसको याद रखना है, ये आपका है इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, तो इसको ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे। ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर बार मैग्नेट वाले के बारे में हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, इसको आप पढ़ेंगे। बार मैग्नेट के लिए पढ़ना है आपको। एंड इज एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, यानी उस एक्सिस के साथ और एक्सिस के परपेंडिकुलर दोनों के लिए आपको पढ़ना है। ओनली इसका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट आपको दिखाना है सिर्फ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा आपको प्रिपरेशन इतना ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है। टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। टॉर्क बार मैग्नेट से रिलेटेड, टॉर्क आपका हर जगह आ रहा है, एक जगह अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो हर जगह आपका ये काम करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम वही प्रॉपर्टीज़ आप वहाँ पे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि लगभग दोनों की सिमिलैरिटी सेम रहती है। ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। इनके एग्जाम्पल के साथ आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है। आपका जो हाफ ईयरली के लिए फोर्थ यूनिट है, यहीं तक आपका हाफ ईयरली में पूछा जाता है और यहाँ तक का सारा टॉपिक्स आपको मैंने बताए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यहीं तक इलेक्ट्रिक करंट तक आपसे पूछा जाए, अल्टरनेटिंग करंट तक आपसे पूछा जाएगा। चैप्टर 6 आपका आ गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें आपके 4 टॉपिक्स मेन हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, जिसमें उसका फेराडे लॉज आ जाएगा। उसके बाद इंड्यूस ईएमएफ पढ़ेंगे, उसमें करंट के बारे में पढ़ेंगे, इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट के बारे में। फिर लेंज लॉ के बारे में एंड सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन जो है इनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके अलावा आपको इसको फालतू कुछ नहीं पढ़ेंगे। आगे देखेंगे आप अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करें, जो मेन आपका हाफ ईयरली का लास्ट टॉपिक है। यानी हाफ ईयरली एग्जाम में इससे आगे नहीं पूछा जाता आपसे। अगर कोई स्कूल में अगर जैसे ज़्यादा पढ़ा दिया तो पूछ सकते, नहीं तो हाफ ईयरली का आपका अल्टरनेटिंग करंट तक ही पूछा जाता है। अल्टरनेटिंग करंट आपका मेन टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। इसकी पीक और आरएमएस वैल्यू जो है अल्टरनेटिंग करंट की या वोल्टेज की, उसको आपको फाइंड करना है। इसमें रिएक्टेंट एंड इम्पीडेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो एलसीआर सर्किट से आपके रिलेटेड है, जिसमें सिर्फ आपकी फेजर्स फॉर्म आएगी।
ठीक है, फेस वाली नहीं आएगी, फेजर्स फॉर्म आएगी आपकी। रेजोनेंस के बारे में आप ज़रूर पढ़ेंगे। पावर इन एसी सर्किट के बारे में आपको पढ़ना, पावर फैक्टर क्या होगा इसको आप पढ़ेंगे। वोल्टलेस करंट के एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है मैंने आपको 7 चैप्टर तक का पूरा कम्प्लीटली बता दिया कि आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके हाफ ईयरली प्री बोर्ड में 7 चैप्टर से जितने भी 7 चैप्टर तक जितने भी यानी यूनिट 4 तक के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे हमने आज डिस्कस कर लिए हैं। इन टॉपिक को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चाहे आप धीरे धीरे करके अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम में अभी आपके 10 से 12-15 दिन है हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने में, तब तक आप इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद एनुअल एग्ज़ाम के लिए जो आगे 7 से आगे के जो चैप्टर हैं उन सब पे वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा, उनको भी आप देखिए। इसके बाद जो है केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होने वाला है, तो उसको भी आप देखिएगा, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।